गाइस वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। अभी क्या हुआ है कि आप लोग का जो रिज़ल्ट है पीजीडी एंट्रेंस का जो आप लोगों ने दिया था 25 को, उसका रिज़ल्ट आपका आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं। ठीक है, अगर आपका नाम इसमें है तो अपना इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। और इसमें है कि लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी बैच 21-23 पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ग्रेटर नोएडा यूपी, लोकेशन आपका है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसमें नाम है, नेम है, जितने लोग का हुआ है इसमें। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं 1 to 1 करके कि आपका नाम इसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबका जो है कि जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम इसमें मौजूद है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका है जसोदा देवी है, इधर शंकर लाल सैनी है, ऐश्वर्या दुबे है, ठीक है, उदय कुमार डी है, प्रीति खान है, रेनू है, उसके बाद जो है आपका अरुण कुमार नायक है, पूजा चौधरी, गुरदयाल वर्मा, ठीक है, उसके बाद जो है कि मुलगू श्री वेंकटा एंड जितने भी नाम है आप 1 by 1 करके अपना देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है कि लंच ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद जो है और भी जो है चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें एक नेम इनका है नईम का, ये इनका जो है कि 2019 में हो गया था पर इन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, इस बार इन्होंने फिर ट्राई किया है। ठीक है, उसके बाद जो है इधर काजल गर्ग हैं और भी और लोग हैं, सत्यम गारू है, अमित रंजन है, दिव्या शर्मा है, तो और भी जितने भी नाम है आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 35। फिर यहाँ पे आपका जो है कि लंच ब्रेक है एंड सॉरी इंटरव्यू विल बी शेड्यूल ऑन 30 अक्टूबर। मतलब इतने लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो 30 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, मतलब अगर 29 और 30 जो है अक्टूबर है तो और भी इतने लोग हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा लिस्ट है। आप ASI की वेबसाइट पे जाएंगे asi.nic.in पे, तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। टोटल 45 लोगों को लिया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो आप जान लीजिए कि एक सीट पे 3 लोग को बुलाया गया है। ठीक है, एक सीट पे 3 लोग को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, मतलब हर 3 में से कोई एक सिलेक्ट होगा। बात समझ रहे हैं। और एक बात, कैसे पता करेंगे कि आपका मार्क्स कितना है। इसमें मार्क्स तो उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, मार्क्स तो इसमें दिया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि आपका मार्क्स कितना है। तो आप इतना समझ लीजिए कि मेरे टाइम में तो मार्क्स जो है दे दिया गया था, लेकिन आपके टाइम मार्क्स नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लीजिए ऐसे जैसे ये SC कैटेगरी में है। ठीक है, तो इनका हाईएस्ट है, जिनका जितना ऊपर आ रहा है वो हाईएस्ट इनका, मतलब इनका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहा होगा, इसलिए इनको नंबर 1 पे रखा गया है SC कैटेगरी में, आप समझिए। और ये मतलब कि सबसे ऊपर है तो इनका सबसे नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इनका है पूरी कैटेगरी मिला करके। OBC में जो है शंकर लाल सैनी का है, AWS में जो है ऐश्वर्या दुबे का है, OBC में उदय कुमार डी का है जो कि नंबर 1 पे OBC कैटेगरी में है, AWS में ऐश्वर्या दुबे का है। OBC में फिर उसके बाद प्रीति खान है, फिर SC कैटेगरी में रेनू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आपका रैंकिंग कितना है। बात समझ रहे ना। अगर आप OBC में, अगर आप मान लीजिए कि ये पहला नंबर है शंकर लाल सैनी का, इसका मतलब कि OBC में फर्स्ट रैंकर ये है, सबसे ऊपर OBC में है, और ये SC में है। लेकिन अब मिला के देखिए तो मतलब कहीं ना कहीं इनका सबसे पहले है। अब हम बात करें तो जो OBC SC ST है, इनके बाद 7वें नंबर पे जनरल अरुण कुमार नायक का है। बात समझ रहे हैं, तो इनका नंबर इन 6 से कम होगा, तब इनको यहाँ पे लिया गया है। बात समझ रहे हैं ना आप। लेकिन अपने कैटेगरी में ये नंबर 1 पे है, कैटेगरी में अपने नंबर 1 पे, इसलिए यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपका रैंकिंग है। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए किसका क्या है क्या नहीं है। आप बेसिकली इस समय कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू आपका अच्छा जाए। ठीक है, 45 लोग जो भी आप लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप लोग अपने इंटरव्यू फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर required to appear in online interview which will be held 29 October 2021 onwards 10:30। मतलब 29 से आपका शुरू होगा, मतलब कल से। ठीक है, 10:30 बजे के बाद से शुरू होगा आपका। गूगल मीट का लिंक है
और शायद ये आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ेंगे, तो वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, SOP कंडक्टिंग ऑनलाइन फॉर द इंटरव्यू एंड PGD बेस्ट, इतना द कैंडिडेट्स शुड अटेंड द इंटरव्यू एज पर ए शेड्यूल गिवन इन द लिस्ट। मतलब जिस तरीके से लिस्ट में मैंने आपको बताया कि आपका इंटरव्यू का शेड्यूल किया गया, उस तरह आपको जो है कि अटेंड करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड अ कंफर्टेबल प्लेस, मतलब कह रहे हैं कि आप किसी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठिएगा जहाँ से कि आप इंटरव्यू को अटेंड कर सकें। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट्स इंश्योर दैट दे हैव अ बैकअप प्लान फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपका कोई एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो दूसरा नेटवर्क आप काम करना चाहिए, मतलब आपके पास कुछ बैकअप प्लान रहने चाहिए। ये नहीं कि आपका इंटरव्यू मिस हो जाए उस टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो 4 पॉइंटर्स में है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर वीडियोज ऑन एंड माइक्रोफोन इन म्यूट कंडीशन अनलेस दे आर स्पीकिंग। मतलब जब आप बोल रहे हो तभी आप स्पीकर को मतलब ऑन करेंगे आप अपने माइक्रोफोन को, अदरवाइज उसको आप म्यूट ही रखें। द कमिटी मेंबर विल हैव टू अनम्यूट देयर माइक्रोफोन फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चंस एंड म्यूट देयर माइक्रोफोन्स वंस दे आर डन। मतलब ये कह रहे हैं कि जब आपको आंसर देना हो तभी आप अनम्यूट करें, वरना उसको म्यूट ही रखें, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इंस्टीट्यूट विल क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप। द इंस्टीट्यूट विल क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप इन विच द इंस्ट्रक्शन टू कॉल अप द नेक्स्ट कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द इंटरव्यू विल बी शेयर्ड। मतलब किन के बाद किनका नंबर आएगा ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जाता रहेगा, तो आपको को अपने अकॉर्डिंग तैयार रहना है। उसके बाद 6 पॉइंट है, द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हुज इंटरव्यू गॉट disrupted due to network issues only be permitted to appear in second time can be rescheduled on the same day but change in date will not be acceptable। मतलब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जिसका इंटरव्यू किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं हो पा रहा है या कुछ उसमें इंटरप्शन आया हुआ है तो उसी दिन जो है कि उनका शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट डे पॉसिबल नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। उसके बाद जो 7 नंबर पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोज कैंडिडेट हु हैड नॉट सबमिटेड द फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट डेट DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आर एडवाइज टू प्रोड्यूस द सेम ऑन द बिफोर 2 नवंबर 2021 अदरवाइज द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। मतलब आपके पास 2 नवंबर तक का वक्त है, 2 नवंबर तक का आपके पास टाइम है कि आप अपना मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आप बनवा करके 2 नवंबर तक रेडी रखें, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो पॉइंट नंबर 8 है, कैंडिडेट ऑफ अप्लीकेंट्स शैल बी प्योरली प्रोविजनल एट ऑल द स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास हर चीज़ का फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 9 है उसमें लिखा हुआ है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट। इसको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एडमिशन होने के बाद वो जॉब के लिए जो है कि धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तो ये सही नहीं है ना कहीं, क्योंकि आपको पहले ही यहाँ पर वार्निंग दे दिया गया है, ठीक है, कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट आफ्टर पासिंग द PGDA। मतलब आप जब PGDA कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जॉब की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 10 है, फॉर एनी क्वेरी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टेक्ट, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस पे आप मेल कर सकते हैं। तो इतना रहा इन्फॉर्मेशन आपको मतलब इससे संबंधित। तो आपका जो ये आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, आप लोग अपने जो है कि लग जाइए इंटरव्यू में, ठीक है। और आप लोगों में से जिनका नाम नहीं है वो मतलब मैं समझ सकता हूँ इस कंडीशन को, और इतना ध्यान रखिए कि जब एक दरवाजे बंद होते हैं तो कई दरवाजे खुलते हैं। कभी नेगेटिव नहीं सोचना, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं, विल टॉक लेटर अबाउट इट, ओके।